यदि आप में गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें जिसने बोली है आज उस ख्याति का जन्मदिन है। आज है 14 अप्रैल 2023 और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं और जय भीम का नारा भी लगाते हैं, आज है उनका जन्मदिन। बताइए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? मऊ जिला में। इतना कंप्लीट है। अगला पॉइंट था कि जिस दिन से जो मंदिर में जाने वाली जो लंबी कतारें होती है लोगों को, वे लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर, विद्यालय की ओर जाने लगे तो उस दिन हमारे देश को महाशक्ति बनने से, यानी कि एजुकेशन के मैटर पे लेवल को हाई करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 के बाद का माहौल संभालने वाले कौन होते हैं? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये बात के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आज हम खुले ज़मीन पर जो सांस ले रहे हैं, ये सांस लेने का वजह हमारा भारतीय कानून है। आज हम जो भी बात को, मान लीजिए यहाँ पे स्टैंड पे खड़े होकर आपको ये बातों को बोल पा रहे हैं, ये बोलने की आज़ादी हमको किसने दिया? कानून ने दिया। आज जो हम लोग आपस में बंधुत्व भाईचारा बनाने का जो ये सब चीज़ है, ये सब किसने दिया? भारतीय कानून देता है, भारतीय संविधान देता है। और वही भारतीय संविधान के लिखित रचयिता कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। इनके बारे में जितनी बातें करूं उतनी कम है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि भारतीय संविधान अथाह समंदर है, जिस प्रकार से समंदर का गहराई नहीं नापा जा सकता है, इस प्रकार से भारतीय कानून को भी समझना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि भारतीय कानून को केवल भारत से बनाया गया, इसके लिए अन्य देशों का भी सहारा लिया गया, अन्य देशों का भी मतलब साथ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जय भीम के रूप में लोग जो है पूजा करते हैं। इनके पीछे का हिस्ट्री यदि आप जानिएगा, आपके अंदर भी उनके प्रति अथाह प्रेम उत्पन्न होगा, जिसकी कोई एक लिमिट होता है ना, लिमिट नहीं रहेगा, अनलिमिटेड प्यार उमड़ जाएगा शरीर से। ठीक है, एक बात और कि उनके बारे में यदि कानून के साथ साथ बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय कानून का, यानी कि संविधान सभा जिसको बोलते हैं, कोई भी मैटर, देखिए कोई भी मैटर स्टार्ट करने से पहले उस सभा का आयोजन किया जाता है। तो भारतीय संविधान सभा, जिसको पूरा मीटिंग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे नेता लोग थे। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होते हैं जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कानून यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए, अमेरिका का है। लेकिन वो बड़ा कानून था, उसमें भी लोगों ने देखा कि भाई क्या ऐसा है जो हम लोग भारतीय करेंगे तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो उसमें देखा गया कि नहीं, हमारा भारतीय कानून को लिखित कानून बनाना है। एक एक धारा, एक एक अनुच्छेद, एक एक भाग को क्या करना है? लिखना है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम होने से पहले क्या जारी किया जाता है? मॉडल पेपर जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? मॉडल पेपर। मॉडल का हिंदी होता है प्रारूप। मॉडल का हिंदी क्या होता है? प्रारूप। सेम उसी प्रकार से जब बात किया गया कि भारतीय कानून को लिखा जाएगा तो उस लिखे जाने के पीछे का एक और रीजन आ गया कि भाई लिखेगा कौन, है ना, लिखेगा कौन? तो उन सभी में राजनेता जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास टोटल 32 डिग्रियां थी। 32, कितनी डिग्रियां? 32। और टोटल 9 से ऊपर लैंग्वेज का वो ज्ञान रखते थे। ये कि सबसे तेज तर्राक इंसान ऐसे, इनके कुछ सहयोगी ऐसा कुछ करके इन्होंने पूरा कानून को लिखित करने का प्रावधान अपने सर पे उठाया कि हम क्या करेंगे? पूरे चीजों को लिख डालेंगे। कलम का बादशाह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का बादशाह। समझ आ गया? ऐसा संविधान का रचना हुआ और उसमें यह भी बताया गया था कि जो अभी हमारे देश की स्थिति के अनुसार जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, आने वाले समय में एक ऐसा खाली पेज भी छोड़ा गया है। संविधान जो पढ़ा है उसको पता होगा, संविधान के अंतिम वाले मतलब जो पार्ट है उसमें खाली जगह को छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न यह है कि यदि आने वाले समय में कुछ टेक्नोलॉजी विकसित होती है, कुछ हालात बिगड़ते हैं, कुछ हालात नया बनते हैं, तो उसके लिए जो संविधान में संशोधन किया जाएगा, संशोधन समझ में आता है? कोई नया चीज़ों में सुधार किया जाना, तो उस संशोधन को उस वाले पेज में क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। ऐसा रचना किया गया कि जो आज का जो कंडीशन है, उस कंडीशन के लिए तो कानून बनेगा ही बनेगा, लेकिन आने वाले समय के लिए भी उसमें खाली जगह छोड़ा गया कि आने वाले समय में भी यदि कोई चीज़, नया चीज़ को ऐड ऑन किया जाएगा, उसको भी लिखना होगा। लेकिन अब मेरा पॉइंट कहाँ पे आता है? थोड़ा सा इनके बचपन पे। एक कहानी बड़े प्रसिद्ध था, पहले हम लोग एक वीडियो देखे हुए थे। वो वीडियो में ये था, आज से 5
6 साल पहले हम वीडियो देखे थे, जहाँ तक मुझे याद है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के दौरान इनको क्लासरूम में पहले देखिएगा पहले पंडित कैटेगरी वाले स्कूल जाते थे, ऐसा होता था कि नहीं? गुरुकुल पहले होता था। आज डेस्क बेंच ऐसा कुछ होता है क्या? अरे ये डिजिटल तो और कुछ नहीं होता था। पहले के समय में फ़ोन भी कहाँ होता था, है ना? तो लोग क्या करते थे, टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे, उनको पीछे गुरुकुल वाले में ऐसे ही पीछे बैठा दिया जाता था। क्लास से जो पंडित के लड़के लोग होते थे, धक्का देके क्या करते थे, उनको निकाल भी दिया करते थे, निकाल देते थे। पंडित ही बोलते हैं। पंडित मतलब हम कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान। यानी कि जो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, जो अच्छे घराने से थे, उन लोग थोड़ा, एक होता है ना, आज भी देखिएगा स्कूल कॉलेज में जाइएगा तो आज भी पढ़े लिखे लोगों का एक अलग ही मतलब यही स्वैग रहेगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए सरकार जो है इस पर क्या कर दिया है कि ड्रेस कोड बना दिया है हर एक स्कूल के लिए, चाहे आप प्राइवेट के हैं चाहे आप गवर्नमेंट में जाइए, सब में आपको क्या करना है, ड्रेस कोड को फॉलो करना है। ड्रेस कोड को फॉलो कीजिएगा तभी आपको स्कूल में एंट्री मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। खैर उस समय वो सारी प्रावधान नहीं थी, उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। क्लास से बाहर निकालने के दौरान भी लेकिन उनमें पढ़ने की लालसा थी, जिसको क्या बोलते हैं, ललक बोलते हैं, कि वे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, करेंगे ही करेंगे। उनका टीचर उनका सपोर्ट करते थे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान के सर पे टीचर का हाथ यदि पड़ गया और जिस लड़के के प्रति या जिस स्टूडेंट के प्रति यदि टीचर चाह गया कि इसको बना ही देना है, तो समझिए उसको बड़ा बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है। चाहे उसके विरोधी कितने भी बड़े क्यों ना हो। यदि आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है तो आपको दशरथ मांझी भी बन जाना है। क्या बनना है? दशरथ मांझी भी बन जाना है, जिसकी पत्नी को एक ठेस लगने की वजह से वे पूरे पहाड़ को चीर देते हैं। तो सेम आप तो युवा है ना, आप तो युवा है। यदि आपके सामने कोई बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, आप उसको भी चीर कर क्या कर सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो दशरथ मांझी भी बनने से पीछे नहीं हटना है, चाहे आप कितना भी मुश्किल से मुश्किल पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हैं ना? आज के समय में 12 पास, 8वीं पास, बीए, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, है ना, ये सारे चीजें करके पीएचडी कर करके इंसान बैठा हुआ है ऐसे भी। लेकिन समझ रहे हो, इंसान के पास 32 डिग्रियां, कितना डिग्रियां? 32। यानी कि समझ रहे हैं, साइंस भी पढ़ा, आर्ट्स भी पढ़ा, टोटल चीजों के बारे में पढ़ा, 32 डिग्रियां, समझ रहे हैं। वो भी एक कॉलेज से नहीं, दुनिया में जो मशहूर कॉलेज था वे सभी मशहूर कॉलेज से, विदेश से लेकर इंडिया से लेकर ये सभी जगह से पढ़ाई की है। पढ़ने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि केवल डिग्री दिखाना था। यदि डिग्री दिखाना होता तो क्या इंसान उसको लिख पाता? कलम का बादशाह उसे माना जाता? नो। क्या माना जाता उसको? कि ऐसे ही डिग्री लेके घूम रहा है, जैसे आज के लोग में बोलते हैं। हम डिग्री पे एक और बात बोलते हैं कि जो पेपर लीक होता है ना एग्जाम में, पेपर लीक होता है तो वे क्या करते हैं, पहले से ही आंसर फीड रहता है, जाकर एग्जाम में छाप देते हैं, उनको एडमिट कार्ड मिल जाता है, मार्कशीट मिल जाता है। मार्कशीट मिलकर वो क्या दिखाते हैं लोगों को कि देखो मेरा इतना परसेंट आया था, इतना परसेंट आया था। तो ये क्या हो गया? दिखावा हो गया। दिखावा हो गया तो उसमें एक और चीज़ आता है, दिखावा हो गया तो वैसे ही लोग बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, ओनली डिग्री है। तो इनके पास डिग्री के साथ साथ भरपूर नॉलेज था। जो चीज़, मान लीजिए मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, है ना, या कोई भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, टोटल A to Z उनको पता था। जैसे महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने गए थे। महात्मा गांधी कहाँ गए थे पढ़ने? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से जो इंसान उस जमाने में, जो आज हम लोग का औकात है क्या इंग्लैंड जाने का, लेकिन वो बुढ़ा इंसान कहाँ तक चला गया? इंग्लैंड। क्या पढ़ने गया? वकालत की पढ़ाई पढ़ने चला गया, ठीक है। ऐसे लोगों की पूजा की जाती है, समझ आ गया। वैसे ही इनके पास भी सेम कहानी है, लेकिन इनका कहानी आता है, महात्मा गांधी का कहानी आता है देश को आज़ाद कराने में, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहाँ पे आता है? संविधान से संबंधित। इनको प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके अलावे और चीज़ कि 9 भाषा का ज्ञान। अब थोड़ा सा आते हैं अपने पॉइंट पे। वे इंसान को उस कॉलेज से, उस स्कूल से, उस गुरुकुल से पढ़ने से मना कर दिया जाता था। महार जाति से आते थे। कौन सी जाति से आते थे? महार, जो एकदम मतलब छुआछूत पहले बहुत चलता था, क्योंकि नियम ही नहीं था ना। आप समझिए कि यदि आपको घर में रहना है और आपके घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? फ्री फंड है, फ्री फंड है ना। उस समय तो कुछ नहीं था, तो लोग यही समझता था कि एक उच्च आदमी होता है और एक कौन सा आदमी होता है? नीच आदमी होता है। तो नीच समझ के उनको निकाल दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। उनके उसके बाद वे भी ठान लिए कि भाई समझ लो कि हमारे सामने माउंटेन ही है, अब हमें दशरथ मांझी बनने की आवश्यकता है। सपोर्ट किसका था? टीचर का। सपोर्ट किसका था? टीचर का। टीचर ने इतना पढ़ाया कि टीचर के पास भी ज्ञान कम पड़ गया, दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। और खास एक आइडियल स्टूडेंट का यही पहचान है कि एक टीचर से यदि आप कनेक्टेड होते हैं तो उस टीचर के पास जितना ज्ञान है सभी ज्ञान को अपने में खींच लीजिए। यही एक आइडियल स्टूडेंट कहलाता है।
और एक टीचर का भी यही कर्तव्य बनता है कि यदि वे पढ़ा रहा है तो उसके अंदर जितना नॉलेज है, टोटल नॉलेज को आपके सामने न्यौछावर कर देना। एक आइडियल टीचर का ये पहचान है। इसके अलावा एक और चीज़ आता है, आज के नेता और पहले के नेता में चलिए। महात्मा गांधी धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती। ऊपर का कपड़ा कभी पहनते थे क्या? बड़ा सा धोती लेकर इसी को ऊपर से लपेट लेते थे, है ना, लपेटते थे ना, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में आने वाले लोग जो गरीब होंगे उनके पास कपड़े खरीदने का भी बहुत जल्दी पैसा नहीं हो सकता है, तो उनको वो फ्यूचर दिखता था। और एक वही नेता आज के समय के नेता क्या करते हैं, आज के अभी का वर्तमान भविष्य देखते हैं, जबकि उनको थोड़ा सा 2-3 साल के आगे का फ्यूचर देखना चाहिए कि हम इस काम को कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा। उनको फ्यूचर देखा कितना 50-60 साल आगे का। आज देखिए गरीब लोग हैं सड़क पे हैं, बेघर लोग होते हैं, ऐसे ही उनको दिख रहा था कि ऐसी भी स्थिति आएगी, इसलिए यदि नेता बड़ा बन जाए तो फिर इंसान की जो आम आदमी है उसकी क्या औकात है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या पहना, केवल धोती पहना। लेकिन उनका बचपन देखिएगा ना, स्टूडेंट लाइफ, तो वे भी इंग्लैंड में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किए हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से संघर्षशील थे, संघर्ष करते रहना है। हम क्या बोले कि यदि आप में गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा क्या है, व्यर्थ है। आप जो भी पढ़े हैं, जो भी नॉलेज आपके पास, सभी क्या है, बिना काम के हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, संगठित रहना है, शिक्षित रहना है और देश को बदलना है। तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। एक और पॉइंट, आज के जो नेता होते हैं किस चीज़ पे घूमते हैं जी, फॉर्चूनर पे घूमते हैं, फॉर्चूनर पे घूमते हैं, है ना। कोई भी नेता हो उसके पीछे 5 बाउंसर रहेगा। बाउंसर हो या ना हो, पुलिस वाले तो पक्का ही होते हैं। जबकि पुलिस को क्या बताया गया है, कानून के रक्षक बताया गया है। कानून के रक्षक किसका रक्षा कर रहा है, नेता का। नेता का रक्षा कर रहा है, तो पॉइंट समझिए क्या है, नेता इसका मतलब बड़ा इंसान बन रहा है। जब असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी, जब चौरी चौरा कांड हुआ था ना, तब महात्मा गांधी जब अपना असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे तो गांव गांव घर घर जाकर लोगों को शिक्षित करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी भी तो नेता थे ना, एक तरीके से राजनीतिक नेता। उनको नहीं बोलेंगे तो उनको भी बोलेंगे, तो वे जाकर गांव गांव में सबको सिखाते थे। उनका कोई विरोधी है क्या उतना ज़्यादा? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का कोई विरोधी मिलेगा आपको? कोई विरोधी मिलेगा, ठीक है। बड़े बड़े जितने भी हमारे महापुरुष थे उनका कोई विरोधी मिलता है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का कोई विरोधी है? नहीं है। नहीं। क्यों विरोधी नहीं है? क्योंकि इन लोग फॉर्चूनर पे नहीं घूमता था। आप यदि नेता हैं तो आप फॉर्चूनर पे, ऑडी पे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल लोगों से बात नहीं कीजिएगा। आप 5 बाउंसर रख के घूम रहे हैं महाराज, तो इसका मतलब क्या है कि कोई आपसे बात करेगा? यदि आज के दिन में यदि कोई इंसान बड़ा बनता है, ध्यान दो, आज के समय में यदि कोई इंसान बड़ा बनता है तो वो 5 बाउंसर रख लेगा कि भाई हमको खतरा है। किस चीज़ से खतरा है? अपना देश में रहना है, किस चीज़ से खतरा है ना। तो इसका मोटिव सिर्फ है कि अगर आप कामयाब बन गए, आप 5 बाउंसर रख रहे हैं, पुलिस वाले को रख रहे हैं, तो इसका डर आपको किस चीज़ से लगेगा? डर किस चीज़ से होता है? जनता से डर है ना। तो जनता से डर है और जनता ही आपको नेता बना दिया, तो ये कहाँ का नियम है? तो ये गलत है। आज के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आपको ज़्यादातर दिल जीतना है। खैर हम वीडियो बनाते हैं तो कंट्रोवर्सी होता ही है, इससे बढ़िया कि नहीं ये बनाएंगे तो सही है। एक आजकल हम इंटरव्यू देखे थे, क्या चीज़, एक वकील बोल रहा था कि देखिए, नेता आम आदमी नहीं होता है, नेता का दर्जा ऊंच हो गया है और जनता आम आदमी होता है। इसीलिए आम जनता को नेता के प्रति बहुत ज़्यादा नेता के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए। मेरे को ना एड़ी से सीधा लहर उठा और सीधा खोपड़ी पकड़ लिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी मिला है कि नहीं? आज़ादी में हम लोग को बताया गया ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रस्तावना बोलते हैं ना ऐसे करके। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, समानता के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार मिला हुआ है, शैक्षणिक स्वतंत्रता का भी मतलब ये मिला हुआ है, औपचारिक भी अधिकार मिला हुआ है। समझिए, इतना अधिकार मिला हुआ है। इतना अधिकार कौन दिया हमको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख कर दिया ना, इतना कि लो भाई, ये अधिकार किसका है? आपका है। तो नेताओं पे नेता आम आदमी कैसे हो गया जी? क्योंकि समानता के अधिकार में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी क्या है, समान अधिकार मिला है ना। अगर नेता, अब बताइए कि यदि आप मुखिया बन जाते हैं या बड़ा नेता बन जाते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, एजुकेशनल मिनिस्टर बन गए, कोई भी बन गए, आप गलती कीजिएगा, आप पे कोई उंगली नहीं कर सकता क्या? आप उस पर FIR करवा दीजिएगा? नहीं। तो इसके लिए आप कैसे नहीं बोल सकते हैं? उसके लिए आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेगा, इंसान आपको क्या कर देगा? दबोचेगा। क्या करेगा? दबोचेगा। आज यदि आप पढ़े लिखे, देखो, एक अकेला इंसान जिसको कॉलेज से बाहर कर दिया गया, यानी कि पढ़ने से विरोध कर दिया गया है ना,
उस इंसान ने देश को बदल दिया, पूरा दुनिया बदल दिया। आज हमारा भारतीय कानून पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एवं लिखित कानून है। आगे समझ में? ऐसे तो ये रेस्पेक्ट आपको हासिल करना है, तो इसके लिए क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? पढ़ना है। ये नहीं कि आपको केवल साइंस पढ़ना है, ये नहीं हम कह रहे हैं केवल आर्ट्स पढ़ना है, आपको टोटल पढ़ना है। साइंस प्लस आर्ट्स प्लस कॉमर्स सब पढ़िए। इसका मतलब यह है कि जहाँ से नॉलेज आपको मिल रहा है, जिस दिशा से, जिस चीज़ से, जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, क्या करना है? सभी नॉलेज को खींचना है। एकदम दिमाग को सींचते रहिए। जैसे कि एक फसल को पानी पटाते हैं ना हम लोग, वैसे ही दिमाग को क्या करते रहिए? सींचते रहो A to Z। अब एक और पॉइंट है कि आज के डेट में सभी स्कूल में क्या है? छुट्टी है। सभी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? छुट्टी है। कुछ लोग जो है इसका विरोध करते हैं कि भाई आज के डेट में छुट्टी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं उन लोग क्या सीधा बोल रहे हैं, सीधा भाई एक देखना लिमिट एक बता रहे हैं कि स्कूल होता है ना, स्कूल किसी का हॉस्टल भी है, हॉस्टल के ऊपर छत पे बैठ कर और बड़ा वाला स्पीकर है ना, और ऐसा वाला बड़ा वाला माइक है, एक हाथ वाला माइक लेकर। जबकि एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसका दोनों हाथ एंगल में होना चाहिए। एक आइडियल टीचर का वो पहचान नहीं है कि छत पे चढ़ के 4 गो लोग को खड़ा कर लो, एकदम क्या बोलते हैं उसको, आवाज कर रहे हो, ठीक है ना, नेताजी के जैसा चिल्ला कर अकेले भाषण दे रहे हो। भाई आप टीचर हो कि नेता हो? ऐसे तो नेता ना भाषण देता है जी, चिल्लाएगा गला फाड़त ले, ये कौन भाषण देता है? नेता। टीचर ऐसा भाषण देता है क्या? टीचर को ये शोभा देता है? नहीं। अब देखना ये बात हम क्यों बोल रहे हैं। इंसान का कहने का मतलब था कि आज छुट्टी नहीं होना चाहिए। हम बताते हैं एक चीज़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती आता है, सबका जयंती आता है, बड़े बड़े महापुरुषों का भी जयंती आता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी भी सेलिब्रेशन होता है ना। और एक बात और, अभी कुछ दिन पहले 6 अप्रैल को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ था, है ना। उस पर भी बताया जा रहा है कि भाई स्कूल में छुट्टी क्यों हो गया। हम बोले कि कहाँ से पागल आदमी है, पागल नहीं उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए। हम कोचिंग छुट्टी कर दिए थे उस दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक शोक नाम की कोई चीज़ होती है। इंसान ऐसा नहीं, पूरा जब देश पूरा राज्य जब शोक मनाएगा, और आज तो भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, तो आज तो पूरा देश मनाएगा। और ये नहीं कि केवल भारत ही मनाएगा, अन्य देशों में भी क्या मनाया जाएगा? जयंती मनाया जाएगा इनका। और जयंती मनाया जाएगा, केक काट के जयंती मनाया जाएगा, ठीक है। अब उस इंसान का कहने का मतलब यह है कि उस दिन उनके बारे में बताया जाए, स्कूल छुट्टी नहीं करना है। भाई एक बात बताइए, साल भर से आप क्या कर रहे थे? प्याज छोल रहे थे? साल भर टाइम है ना, तो इस साल भर में आप क्या कर रहे थे? स्टूडेंट को नहीं बताना था क्या? इसका मतलब कि आप कानून नहीं पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को? आप बताइए, एग्जाम के 2 दिन बाद पढ़ने से कुछ होता है क्या? तो एक दिन उनके जन्मदिन पे छुट्टी, यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, एक दिन उसका यादगार चीज़ है, तो क्या उस दिन छुट्टी नहीं हो सकता है? छुट्टी नहीं हो सकता है। और वो इंसान संडे को भी स्कूल चलाता है। किस दिन को चलाता है? संडे को भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा घर पे खेलेगा वो मेरे साथ भी खेलेगा, प्रैक्टिकल करेगा। क्या एक दिन स्टूडेंट्स को छुट्टी देना जायज़ नहीं है? स्टूडेंट्स का ब्रेन के बारे में वो इंसान, इसका मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, ब्रेन रेस्ट भी खोजता है, ठीक है। तो ऐसे पागल कुछ लोग हैं जो कि भौंकते रहते हैं ऐसे। अब बताना, भौंकने का भी तरीका होता है कि भाई आपके सामने यदि 50-60 लोग हैं सामने, है ना, या लाइव में भी यदि आप यूट्यूब पे भी आने वाले भौंक रहे हैं, तो कुछ लोग जुड़ेगा तब ना। मान लीजिए एक इंसान देख रहा था मात्र, आमने सामने हॉस्टल में 4-5 गो स्टूडेंट होगा, आसपास ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे करके बोल रहा है और इतना चिल्ला रहा है ना, लग रहा है ना कि मतलब दूसरे लोग को भी चला जाएगा। अब बताइए, कुछ लोग सामने रहते हैं, हुंकारे भी तो भरना चाहिए ना भाई कि आसपास कुछ लोग हैं, तो ठीक है। मान लीजिए अब अभी हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तो हम बता रहे हैं। अब बताइए हम एक पॉइंट गलत बोले क्या? गलत बोले नहीं ना। तो वैसे ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको केवल इन्हीं से प्रॉब्लम है। तो भाई एक नाम सुने है ना, जब कोई भी चीज़ को जलाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन और डालना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करना चाहिए? वृद्धि करना चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ाना तो उसमें घी डाल दो, सबसे बढ़िया, और अच्छे से जलेगा। आज जो है कुछ लोग इनको जय भीम के नाम से पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी आस्था है भाई, है ना। देखिए 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक आस्था वाले लोग होते हैं, यानी कि जो भगवान को मानते हैं। एक होते हैं कि किसी पर्सनल इंसाने को भगवान मान लिए, और एक ऐसे इंसान होते हैं जो कुछ नहीं मानते हैं। वे अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, मतलब कर्म पूजा, नाम सुना है ना, कर्म ही पूजा है। तो कोई कर्मों की पूजा करते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो किसी पर्सनल व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो यदि कोई पर्सनल व्यक्ति
कोई किसी का मन है कि जय भीम का ही पूजा किया जाए तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये एक और भी पॉइंट है, मैं सोसाइटी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप जय भीम की पूजा कर रहे हैं तो मैं उनके जयंती पे ही आज बोल रहा हूँ कि कीजिए, हम भी करते हैं, आज कर रहे हैं तभी तो वीडियो बना रहे हैं, आज कर रहे हैं तभी तो जयंती है ना। एक तरीके से दिल में जगह होनी चाहिए आपको। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को गलत बोलकर आप अपना बड़ाई नहीं कर सकते हैं। उस टीचर को भी हम ये बात बोलना चाहते थे कि सरकारी स्कूल का विरोध करेगा कब, वो प्राइवेट स्कूल का विरोध करेगा। भाई दुनिया में इतने ज़्यादा दो चीज़ तो होते ही हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। बुराई कर क्यों रहे हो? इसका मतलब देखो, बुराई कौन करता है? जो आपसे ज़्यादा जो सफल लोग होते हैं वो किसी की आलोचना करते हैं क्या? जो ज़्यादा सफल लोग होते हैं वे आलोचना करते हैं क्या? नहीं। और देखिएगा, आसपास के कोई भी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट टीचर उसका आलोचना नहीं करता है, लेकिन वो सबकी आलोचना करता है। इसका मतलब कि वो सबसे असफल है कि नहीं? तो पॉइंट को समझना चाहिए, और ऐसे ऐसे पॉइंट को समझाने के लिए हम लोग है कि नहीं? जब कोई, मान लीजिए कोई इंसान नहीं समझ रहा है, डायरेक्ट नहीं समझ रहा है, ऐसे नहीं तो हम तो भाई समझाएंगे ना। ऐसे ये पॉइंट है। किसी का आस्था को हम लोग मार नहीं सकते हैं, किसी को ये नहीं कर सकते हैं। जो लोग मानना है, हम लोग भी पूजा करते हैं ना भाई, ये कोई जरूरी थोड़ा है। जो मन, जैसे मान लीजिए सभी का धर्म है, सब अपना धर्म मान रहा है, कोई अपना धर्म मान रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं मान रहा है। जो कोई कुछ नहीं मान रहा है उसको क्या करना है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बताए भी हैं कानून में कि हमारा भारत का कानून धर्मनिरपेक्ष कानून है। इसका मतलब क्या है? कोई भी धर्म के पक्ष में नहीं है, आपको जो मानना है मानिए। लेकिन ये भी है कि भारतीय कानून सभी धर्मों का रिस्पेक्ट भी करता है, उसी एंगल से। समझ आ गया? तो यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ जो अनबूझ लोग उसको बोलते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से हम लोग बोलना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत।